अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिमशा जी। आज है जी फ्राइडे, सो व्लॉग बिल्कुल भी प्री प्लान नहीं है, तो देखते हैं फिर आज क्या क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड। कंटिन्यूसली यूनिवर्सिटी जाने के बाद आज मैंने छुट्टी की, सो इसलिए मेरी मॉर्निंग ज़रा लेट हुई। नाश्ता करते करते 12 बज गए थे। फिर जी आप चेक करें कि बच्चों ने क्या हाल किया हुआ है। जब आते हैं तो बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन जब जाते हैं तो हाल बेहाल होता है। अभी मैंने सफाई तो इसकी कर ली है, लेकिन अब मैं इसको ज़रा सेटिंग करूँगी। ये चादर यहाँ बिछानी है और इस चेयर को हम रखेंगे, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो इट्स डन। फिर देखते हैं अभी मैं क्या करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। फिर बाकी जो घर के काम थे वो निपटाया, फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज को भी लेट हो गया था। बस वही बात ना, जिस दिन यूनी की छुट्टी होती है तो उस दिन घर के काम। सो बस यही है ज़िंदगी। एनीवेज़ नमाज़ पढ़ के फिर मैंने थोड़ा सा आराम किया। फिर मैं कुछ न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने का सोच रही थी गज़ल पे, ऑन माई मेन यूट्यूब चैनल मीनिंगफुल पोइट्री। तो बस उसी के बारे में थोड़ा बहुत सोचा। हालांकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ों में उलझी हुई हूँ और मैं मैनेज भी नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी बस क्योंकि ख़ुद को मसरूफ़ रखने से इंसान गैर ज़रूरी सोचों से दूर रहता है, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल है गुजारना। सोचों पर ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल होता है, और एक वक्त तो ऐसा आता है कि जब हमारी सोचें हम पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि हम एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं, जो कि एक कॉमन मसला बनता जा रहा है। सो प्रैक्टिकल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अच्छी और बेहतर चीज़ों में ख़ुद को मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ुद के लिए भी बेहतर है ये, और मुआशरे के लिए भी, क्योंकि मुझे लगता है कि एक डिप्रेस्ड स्ट्रेस बंदा बोझ है एक सोसाइटी पर। हम अपने हालात पर तो काबू नहीं रख सकते, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है, लेकिन हम ख़ुद पर कंट्रोल करके अपने लोएस्ट में भी बैलेंस लाइफ गुजार सकते हैं। खैर फिर जी ट्यूशन से फ्री होकर मैंने चाय पी, क्योंकि ड्यूरिंग ट्यूशन टाइम नहीं मिलता। आज मैंने ड्राइंग करवाई थी, अपनी पेंटिंग कॉपी करवाने की कोशिश की। फिर मैंने अबाया वॉश किए, टेरिस पर सुखाने आई थी। फिर जी हमें एक प्रोग्राम में जाना था एट अजवा पार्क प्लस रेस्टोरेंट। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने कूल सा ड्रेस सेलेक्ट किया और जल्दी से रेडी हो गई। दिल तो मेरा नहीं कर रहा था जाने का, बट नो ऑप्शन, सो जाना पड़ा। बट अच्छा है, इससे बड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, हेक्टिक रूटीन से थोड़ा सा गैप मिल जाता है। प्लस मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे होते, तो वो भी साथ मैनेज हो जाता है। सो आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर घूमाया करें, ज़्यादा नहीं तो आइसक्रीम ही खाया करें। फिर जी वापसी आते आते हमें लेट हो गया था थोड़ा सा। सो फिर अगले दिन नाश्ता वगैरह करके मैंने बुक रीडिंग की। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि करंटली आई एम रीडिंग दिस बुक। सो कंटिन्यूसली मैंने बुक रीड की और कंप्लीट करके ही छोड़ी। मैंने इसका रिव्यू भी अपने इंस्टाग्राम रिमशा किरण पे स्टोरी में मेंशन किया था, बट मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। सो ये बुक कायदे आज़म की बायोग्राफ़ी पे है, जो उनकी बहन यानी मादरे मिल्लत ने लिखी थी। तो बस टू बी ऑनेस्ट, मैं इस बुक को पढ़ते हुए बहुत रोई हूँ। लाइक मेरी आँखें कौम यतीम हो गई हैं कि पूरे बाब में भीगी रही हैं। किस तरह हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे लिए इतनी मुश्किलात का सामना किया, तकलीफ़ में रहे, लेकिन कौम के साथ वो सिंसियर रहे। बीमारी की हालत में भी कौम के बारे में सोचते रहे। उन्होंने अपने नज़रिए और लफ्ज़ों से हमें नसीहतें की, कामयाब कौम बनने का रास्ता दिखाया, लेकिन हमने उनकी मेहनतों का सिला इस पाकिस्तान की सूरत में दिया जो कभी स्टेबल हो ही नहीं पाया। खैर ये किताब सबको पढ़नी चाहिए, हाईली रिकमेंडेड। अब देखते हैं क्या करते हैं। मैंने बुक कर ली है मुकम्मल, और उसकी जो है ना पोस्ट वगैरह भी लगा ली है मैंने। रिव्यू वगैरह भी शो कर दिया है थोड़ा बहुत छोटा सा, जो मैं स्टोरी में जब भी कोई बुक पढ़ती हूँ तो स्टोरी में वो शो करती हूँ। सो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। फ़िलहाल मैं नीचे जाती हूँ, खाने वाने का सीन देखती हूँ, लंच करते हैं। फिर उसके बाद मे बी मेरा सीन तो ये है कि मैं आर्ट करूँ, यानी पेंटिंग। बड़ा टाइम हो गया नहीं किया, जब से यूनिवर्सिटी खुली है तब से नहीं की, 1 मंथ हो गया है। सो लेट्स ट्राई कि आज हम पेंटिंग करें, ताकि दिल को सुकून मिले, दिमाग को सुकून मिले। फिर जी मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, और फिर कुछ गेस्ट आ गए थे, तो बस उनमें लग गई थी। एंड लुक एट, कितना प्यारा लग रहा है ना। फिर जी मैंने प्रेस किए अपने कपड़े, और फिर ये अबाया, आई लव द पिंटरेस्टी अबाया। ये 2 मंथ से मेरी विश लिस्ट में था कि मुझे इस तरह का अबाया लेना है। सो फिर मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, और पिछले वीक ही मुझे रिसीव हुआ था। द क्वालिटी इज़ सुपर गुड, सो हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। यू कैन ऑर्डर फ्रॉम स्टाइल फिट्स।
फिर जी गर्मी बहुत हो रही है भाई, इतनी धूप कहाँ से आ गई। खैर फिर सब कामों से फ्री होकर मैंने फिर रेस्ट ही किया, क्योंकि कुछ मज़ीद करने को तो दिल नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे उठते ही मैंने रिसर्च का काम किया, सर्वे क्वेश्चनर लिखने की बखूबी कोशिश की। फिर नाश्ता भी बन गया था, नाश्ता किया, और संडे को भी ट्यूशन पढ़ाया क्योंकि बच्चों के हो गए हैं एग्ज़ाम्स स्टार्ट। फिर शाम को हम मार्केट गए थे, मार्केट से आकर अगेन रिसर्च वर्क और बस रिसर्च वर्क। अभी ये संडे की रात है, यानी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था फ्राइडे की सुबह को, और फ्राइडे की आई थिंक दोपहर को, और अब देख लें आप संडे आ गया है। और मतलब कुछ समझ नहीं आता कि वीकेंड्स कैसे गुजर जाते हैं। काम इतने होते हैं और पूरा दिन बिज़ी भी रहते हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, फिर भी रात को आके सोचते हैं कि यार ये काम रह गया। खैर काम तो होते रहेंगे। सो अभी बस मैं यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रही थी, रजिस्टर वगैरह मैंने कलेक्ट किया। बाकी देखते हैं अभी मैं बुक कौन सी सिलेक्ट करती हूँ, क्योंकि बुक वो वाली तो मैंने मुकम्मल कर ली है। वैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं बानो कुदसिया का नावल स्टार्ट करूं, बट वो ये है कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं किसी बड़ी बुक को स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि रिसर्च काम चल रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि कोई छोटी सी बुक हो जो मतलब इस मंथ आई डोंट नो कि टाइम मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा। सो इसलिए वो राजा गिद्ध जो है ना नावल है, और काफ़ी पहले का मेरी विश लिस्ट में है वो नावल, जो उर्दू का बानो कुदसिया का। बहुत से लोगों ने रिकमेंड किया है, और इवन मेरे अपने भाई ने मुझे रिकमेंड किया है। ये नावल है इंग्लिश का, द अल्केमिस्ट, बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे रहा है ये। अच्छा ये नहीं पढ़ा मैंने अभी तक, इसमें से अभी हम देखते हैं। ये मैंने थोड़ी सी स्टार्ट की थी, उसके बाद मैंने जो है ना उसको कंटिन्यू नहीं रख सकी। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने ये स्टार्ट की है। सो इसको देखते हैं, या तो ये कंटिन्यू करती हूँ, इसको मुकम्मल कर लेती हूँ, डेली एक भी चैप्टर पढ़ लूँगी तो इट्स इनफ। एनीवेज़ ये बहुत ज़बरदस्त बुक लग रही है मुझे, सो मैं ये बुक पढ़ लूँ। एक और बुक है, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, नेपोलियन की। सो वो भी मेरी विश लिस्ट में है कि उर्दू में मेरे पास अभी इस वक्त जो मैंने न्यू मंगवाई है वो ये वाली बुक है, जो कि रीड कर सकती हूँ मैं। लेकिन ये भी तसल्ली से पढ़ने वाली है, और जिस हिसाब से मेरे डेज़ चल रहे हैं बहुत ज़्यादा बिज़ी डेज़, तो आई थिंक मुझे ये स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। सो लेट्स सी, फिर मैं अभी बैठ के सोचती हूँ, पहले पढ़ती हूँ थोड़ा सा, जो कहते हैं ना जो तारुफ, जो स्टार्टिंग के जो पेजेस होते हैं, तो मैं वो पढ़ती हूँ। फिर जो मुझे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा तो मैं वो बुक स्टार्ट कर लूँगी। सो फिर वो आप देखिएगा अगले व्लॉग्स में आपके साथ साथ। अच्छा अभी मुझे याद आया कि मुझे शूटिंग भी करनी है MP मीनिंगफुल पोइट्री के एपिसोड 8 की, शायद एपिसोड 8 ही होगा, हाँ। तो उसकी ना मैंने स्क्रिप्ट लिखी है और ना ही मैंने कोई आइडिया सोचा है, कुछ भी नहीं। देखते हैं, अभी थोड़े बहुत काम करने हैं, उनसे मैं फ्री हो जाऊँ, फिर स्क्रिप्ट लिखूँगी, फिर शूटिंग करूँगी, दैन वॉइस ओवर, फिर उसके बाद एडिटिंग तो हम कल कर लेंगे, क्योंकि वो मंडे को मुझे एनी हाउ वीडियो अपलोड करनी होती है। लेट्स सी फिर क्या होता है। मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपको, देखते हैं फिर शूटिंग कब टाइम मिलता है, और मैं आपके साथ टाइम भी शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड। और इस वक्त 11 बज रहे हैं, तो अभी मैंने स्क्रिप्ट मुकम्मल की है MP की एपिसोड 8 की। अभी मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे पता चला कि ये तो टूट गया था और मुझे जोड़ने का टाइम ही नहीं मिला, या मुझे याद नहीं रहा। अब पता नहीं कैसे शूट होगा, खैर कोई जुगाड़ कर ही लेंगे हम लोग। बट एनीवेज़ बस मैं अभी सीन बना रही हूँ शूटिंग का, देखते हैं इस बार किस तरह से करना है, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। तो बस मैंने सीन बना ली है और अब मैं इसमें शूटिंग करती हूँ। यहीं पर मैं व्लॉग को भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद कल यूनिवर्सिटी है। बस अब इसको एडिट करना है। आई होप सो मुझे एडिटिंग का टाइम मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।